बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो क्लास 6 का ये जियो का लेक्चर नंबर 2 है। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्पैक्ट ऑफ नेचर डिसास्टर के कुदरती आफात के प्राइमरी और सेकेंडरी असरात क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं कि नेचुरल डिसास्टर हैव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ दैट मे बी इमीडिएट और ग्रेजुअल। वो कहते हैं कुदरती आफात के इंसानी ज़िंदगी पर असरात बतदरीज होते हैं या कंटिन्यूस होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी कुदरती आफात फ़र्ज़ करें कि कोई अर्थक्वेक आता है या फ्लड्स आते हैं तो उसको रीगेन करने के लिए, पहली वाली कंडीशन रीगेन करने के लिए बहुत सा टाइम लग जाता है। उसमें से अब कुदरती आफात में बहुत सी जानी और माली नुकसान होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होती हैं, इसके अलावा फूड खुराक की कमी हो जाती है, लोग हिजरत कर जाते हैं। तो उस पहली वाली कंडीशन को रीगेन करने के लिए बहुत सा टाइम लग जाता है। सो वी क्लासीफाई सच इम्पैक्ट इनटू प्राइमरी इम्पैक्ट एंड सेकेंडरी इम्पैक्ट। वो कहते हैं हम इसको प्राइमरी बुनियादी और सेकेंडरी इम्पैक्ट के बाद में असरात होने वाले असरात को इसमें तकसीम करते हैं या इसको क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट है प्राइमरी इम्पैक्ट। प्राइमरी इम्पैक्ट आर मोर प्रिडिक्टेबल सडन एंड इमीडिएट। वो कहते हैं कि जो बुनियादी असरात होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्द और अचानक और इमीडिएट बहुत जल्द होने वाले होते हैं। नेचुरल डिसास्टर है फॉलोइंग प्राइमरी इम्पैक्ट। वो कहता है कि कुदरती आफात के दर्ज झेल असरात होते हैं, प्राइमरी इम्पैक्ट होते हैं। फर्स्ट है फूड स्केरिसिटी के फूड की कमी या खुराक की कमी। क्रॉप्स आर वैनिस्ड, क्रॉप्स मतलब फसलें तबाह हो जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आर डैमेज इज़ डैमेज के इमारतें तबाह हो जाती हैं। पीपल ट्रेप्ड ड्यूरिंग डिसास्टर लाइक लैंड स्लाइडिंग फ्लड्स एंड अर्थक्वेक। और कहता है कि लोग नेचुरल डिसास्टर कुदरती आफात जैसा कि ज़मीनी कटाव, सैलाब और तूफ़ान में फंस जाते हैं। तूफ़ान आ जाता है या सैलाब आ जाता है तो इस तरह के इमारतों पर गिर जाते हैं, कई लोग नीचे आ जाते हैं। तो इस वही कह रहा है कि लोग उसमें फंस जाते हैं और ज़ख्मी हो जाते हैं। प्रोविजन ऑफ द फूड टू इफेक्टेड पीपल बिकम्स अ चैलेंज। वो कहता है कि प्रोविजन मतलब उन मुतासरीन तक खुराक का पहुँचाना एक मसला बन जाता है। डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर इमारतें तबाह हो जाते हैं। नेचुरल डिसास्टर इंक्लूडिंग अर्थक्वेक, लैंडस्लाइडिंग, फ्लड, वॉल्कनिज्म एंड साइक्लोन्स डिमोलिश इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवे लाइन्स, बिल्डिंग आर डैमेज। वो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होती है उसमें से रोड्स हो गए, रेलवे लाइन्स होगी, बिल्डिंग्स होगी, उस तूफ़ान, अर्थक्वेक या फ्लड की वजह से तबाह हो जाती हैं। फिर उनको रीगेन करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। माइग्रेशन ऑफ द पीपल, लोग हिजरत कर जाते हैं। जैसा कि सैलाब आता है तो लोग उस इलाके से दूसरे इलाके की तरफ हिजरत करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। पॉपुलेशन हैज़ टू माइग्रेट फ्राम डिसास्टर इफेक्टेड एरियाज दैट बिकम अ चैलेंज। प्रोविजन ऑफ लाइफ नेसेसिटीज़ टू लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल इज़ डिफ़िकल्ट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही कहते हैं कि सहूलियात पहुँचाना मुतासरीन तक एक अहम मसला बन जाता है, एक मुश्किल बन जाती है। तो इसके बाद है सेकेंडरी इम्पैक्ट। सेकेंडरी इम्पैक्ट पढ़ते हैं। सो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ द नेचुरल डिसास्टर कैन नॉट बी प्रिडिक्ट अर्लियर। वो कहते हैं कि जो ये लॉन्ग टर्म असरात होते हैं इसको उसी वक्त हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मालूम नहीं कर सकते। सच इम्पैक्ट आर कॉल्ड सेकेंडरी इम्पैक्ट। इन्वायरमेंटल इशू हो जाते हैं। डिसास्टर लाइक फ्लड्स, वॉल्कनिज्म, ड्राउट्स क्रिएट एनवायरमेंटल इशू ए लार्ज स्केल। फर्टाइल सॉइल इज फ्लोन अवे टू वेजिटेशन, कवर में बी लॉस्ट, वाइल्ड लाइफ में बी हैव टू सफ़र इन रिजल्ट। वो कहता है कि फ्लड्स, वॉल्कनिज्म और खुशकसाली माहौल को एक लंबे अरसे तक या एक बड़े पैमाने पर बहुत ही असरअंदाज करती हैं, जिससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी चली जाती है। इसके अलावा जो फसलें भी तबाह हो जाती हैं। तो इसके बाद है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट मतलब उसमें हमने कम्युनिकेशन लॉस हो जाता है और ज़राए आमदरफ्त, सड़कें वगैरह और रेलवे लाइन्स वगैरह तबाह हो जाती हैं। मास माइग्रेशन, डैमेज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, लॉस ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक एंड क्यूर ऑफ इंजर्ड पीपल क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकानमी। वो कहते हैं इकानमी पर मास हिजरत, बड़ी मकदार में हिजरत, डैमेज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन ज़राए आमदरफ्त और ज़राए कम्युनिकेशन जो होते हैं, कम्युनिकेशन के ज़राए वो तबाह हो जाते हैं। एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक मतलब होता है ज़ख़ीरा शुदा खुराक तबाह हो जाती है। इसके अलावा और ज़ख्मियों का इलाज भी एक इकानमी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद है वाटर स्केर्सिटी, पानी की कमी। ड्रेनेज वाटर सप्लाई इज़ ब्लॉक्ड ड्यू टू वाटर स्केर्सिटी, ड्रेनेज वाटर सप्लाई इज़ ब्लॉक्ड ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। वो कहता है कि वाटर की सप्लाई रुक जाती है ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज के इंफ्रास्ट्रक्चर जमारात की तबाही से या उनके टूट जाने से। आफ्टर अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड, ज़मीनी कटाव या तूफ़ान की वजह से। लाइक वाइज इसके अलावा
वाटर स्केर्सिटी इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ ड्राउट। वो कहते हैं वाटर की कमी को खुश्क साली या कहत का सबब बनती है बिकॉज ऑफ लेक ऑफ रेनफॉल। एक इसकी वजह रेनफॉल बारिश की कमी या बारिश का एक लंबे अरसे तक ना होना है। वाटर स्केर्सिटी इन एनी केस इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर लिवलीहुड। वो कहते हैं ज़िंदगी के लिए वाटर की कमी, पानी की कमी एक इंतहाई शदीद किस्म है, क्योंकि इंसान खुराक के बगैर भी कुछ दिन जिंदा रह सकता है लेकिन पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि वाटर का हमारी बॉडी में 75% होता है, तो ये हमें ज़रूरी चाहिए होता है। तो आज के टॉपिक में से एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो आपको लगा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है पढ़ा कि प्राइमरी इम्पैक्ट, राइट द प्राइमरी इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर। इसका आपने यहाँ से करना है। ये प्राइमरी इम्पैक्ट हैं 3: फूड स्केर्सिटी, डैमेज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। तो आपने इसकी ये शार्ट है तो इसकी फर्स्ट लाइन जो है यहाँ तक ये कर लेना है, इसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।